विद्या रेखा आते हुए यहाँ इसको काट रहा है। गुरु पर्व की रेखा शनि स्थान और हृदय भाव को काटते हुए, भाग्य भाव को काटते हुए सूर्य के विद्या स्थान को स्पर्श करके इसे भी काट रहा है। फिर उसके बाद उच्च मंगल के हृदय रेखा से भी एक रेखा इधर आके इसको ऐसे काट रहा है, छोटी छोटी रेखा के रूप में ऐसे आया है। उसके बाद एक रेखा ऐसे आके इसमें मिला है, ऐसे, ये देखिए। जातक के एक गुरु पर्व की रेखा शनि स्थान से होते हुए सूर्य के विद्या स्थान को क्रॉस करता है। यहाँ भी इस प्रकार की रेखा जिस जातक के हाथ में होती है वह लक्ष्मीवान भी होता है, उच्च परिवार में जन्म भी लेता है, धनाढ़ भी होता है और विद्वान भी होता है। लेकिन जब गुरु पर्व की रेखा जब भी कभी हृदय रेखा होती तो ऐसे हृदय रेखा होती है, लेकिन गुरु पर्व की रेखा जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर समान विचारधारा के अंतर्गत ऐसे जातक को विचारधारा का विपरीत भी हम मानते हैं। जो आम जन की विचारधारा होती है उसके विपरीत ऐसे जातक जिनका गुरु स्थान से रेखा कटते हुए शनि पर्व की ओर जाए, शनि पर्व से आकर के सूर्य पर्व के शुक्र, मंगल और सूर्य पर्व को क्रॉस करता है। ये देखिए, ऐसे जातक विपरीत विचार के जातक कहलाते हैं, जिसे आधुनिक परिभाषा में आप यह कह सकते हैं जो समान विचारधारा के साथ संगति करना, अर्थात माने आप अपना अर्थ समझ जाइए। समान विचारधारा, स्त्री स्त्री, पुरुष पुरुष, समझ गए आप। कभी कभी ऐसे जातक अहिंसक भी होते हैं। उनकी मनोकामना जब पूर्ण नहीं होती है, विद्या के क्षेत्र से, प्रशंसा के क्षेत्र से, गुप्त तंत्र मंत्र के क्षेत्र से, अथवा सूर्य राजनीतिक क्षेत्र हो, शुक्र सुख कारक स्त्री भाव हो, या मंगल बलशाली क्षत्रिय कारक हो, जब उसमें ऐसे जातक को सफलता प्राप्त नहीं होती है तब चंद्र बुध की एक रेखा इसको भी स्पर्श करता है। चंद्रमा मन कारक और बुध बल बुद्धि कारक, ये उत्तेजना पैदा करता है। क्योंकि यहाँ भी आप देखिएगा जो उच्च मंगल के हृदय स्थान की रेखा जाकर के चंद्र बुध को स्पर्श कर रहा है। यहाँ चंद्र मंगल लक्ष्मी कारक भी है। धन कमाने की प्रक्रिया में जब उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है, हो सकता है विद्वान बहुत है, अनेक विषयों का जानकार होगा, क्योंकि विद्या स्थान के ऊपर इस प्रकार के कमल फूल के समान चिन्ह हो, ऐसे जातक देव कारक मनुष्य कहलाते हैं। इनको लक्ष्मी की कमी नहीं होती, ये हम आपको बतला रहे हैं। इनको लक्ष्मी की कमी नहीं होती गृहस्थ जीवन में होने के बाद भी, क्योंकि शुक्र सुख कारक है, सूर्य आत्म कारक है, या आप उस प्रकार के प्रभावशाली कारक भी ग्रह मान सकते हैं सूर्य को। सूर्य ग्रहों का राजा है। मंगल क्षत्रिय कारक है, रक्षक कारक है, अन्य प्रकार से धन कारक भी माना गया, सट्टा कारक है, उसके बाद बैंकिंग क्षेत्र का है, इसलिए धन कारक मंगल कारक भी है। इसको यह दोनों तरफ से आच्छादित करता है। यहाँ उच्च मंगल, ये उच्च मंगल स्थान है। उच्च मंगल के हृदय स्थान पर भी कमल का फूल है, और यहाँ भी आप देखिएगा सूर्य शुक्र और मंगल स्थान पर भी कमल का फूल है। ऐसे जातक परम सौभाग्यशाली होते हैं। लेकिन
हिंसावादी भी होते हैं। शनि स्थान की ये रेखा मंगल को स्पर्श करती है। आप देखिए, आज बहुत दिनों के बाद इस प्रकार की रेखा मुझे उस लड़के के हाथ में देखने को मिली। और उस समय शायद कोई रहा होगा तो रहा होगा। पहले तो बच्चा बहुत छुपा रहा था। तुम थे? कौन था? ये बहुत वो बच्चा छुपा रहा था, लेकिन जब इस पर हमने विश्लेषण करना शुरू किया तो उनका चेहरा पूरा लालो लाल हो गया। अंत में उसने सारा स्वीकार कर लिया जो स्वीकार करना चाहिए। ऐसे लोगों के जीवन में बहुत कम आयु के जातकों के साथ भेद का आरोप लगता है। जिनका शनि मंगल से युक्त हो, विद्या रेखा हो, या तो यह व्यक्ति कोचिंग करता है, टीचर हो सकता है, किसी योग के माध्यम से, किसी डॉक्टर के माध्यम से, या अन्य किसी अतिरिक्त विषयों के जानकार होने से ऐसे व्यक्ति इस प्रकार के अप्राकृतिक कोप के शिकार होते हैं। अप्राकृतिक इस प्रकार के जातकों को इसलिए बल प्राप्त होता है। थोड़ा रोशनी छोड़ देना यार। जो ये चंद्र बुध भी स्त्री कारक है, बुध भी बुद्धिमान है। अत्यधिक बुद्धिमान होने वाले व्यक्ति ही विद्वान होते हैं। और अत्यधिक बुद्धिमान के बाद भी यह देखिए मंगल इसको स्पर्श कर रहा है। हर जगह से यह जातक कहीं न कहीं अच्छे विचार का जातक नहीं होता है। गुरु भी विद्या कारक, गुरु भी धन कारक, गुरु भी सुख कारक, गुरु भी सुंदर कारक, शनि वैराग्य कारक, शनि तंत्र कारक, शनि गुप्त विद्या के जानकार। ऐसे लोग जानकार होने के बाद अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हैं। इस प्रकार की जातक को आप कह सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति छद्म प्रवेशी हो, छद्म प्रकार का स्वरूप बनाता हो, ठग। विद्वान तो है, धनवान तो है, अनेक प्रकार के विषयों का जानकार तो है, लेकिन वह आत्मबल के मामले में कमजोर है। अपनी सुख वासना को प्राप्त करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। यदि उसकी वासना या शौक के अनुभव कम होंगे तो गुरु के माध्यम माने गुरु विद्या, वर्चस्व, अपनी प्रशासनिक ऊंच पहुंच, या शनि योग कारक, तंत्र कारक, सांख्य कारक, या जो कुछ भी आप कहिए उसके कारण भी वह उस क्रिया को प्राप्त करता है। प्रायः ऐसे व्यक्ति बच्चों को शिक्षा देने में ज़्यादा ध्यान करता है। जिस व्यक्ति के जातक के पास गुरु स्थान से यह रेखा शनि को प्रवेश करते हुए सूर्य शुक्र मंगल तक जाए, ऐसे व्यक्ति अपने सुख के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यदि उसकी कामना पूर्ण नहीं होगी तो मंगल शनि मिल करके उसे हिंसक भी बनाता है। हिंसा का अर्थ समाप्ति नहीं होता है। हिंसा का अर्थ है जब उसको कामना पूर्ण नहीं होता तो कामना पूर्ति करने के लिए कोई भी अस्त्र शस्त्र का वह प्रयोग कर सकता है। वह विद्या रूपी अस्त्र हो, शस्त्र रूपी अस्त्र हो, तंत्र रूपी अस्त्र हो, विचार रूपी हो या प्रभाव रूपी हो, ये अपने कार्य करने में सक्षम माना गया है, क्योंकि चंद्रमा मन कारक, बुध बुद्धि कारक। इस प्रकार के जातक को फिर आप देखिए, यह मंगल की रेखा के बारे में हमने आपसे कई बार बतलाया है। इस प्रकार की रेखा के जातक गुप्त विद्या के भी जानकार होते हैं, ये हमने लिखाया है, याद होगा आप लोगों को। बहुत लोगों के दो होते हैं, बहुत लोगों के एक ही होते हैं। ऐसे जातक गुप्त विद्या के जानकार होते हैं और गुप्त विद्या के माध्यम से लोगों के ऊपर प्रभाव डाल करके उसे आकर्षित करता है। कभी कभी आपको सुनने में मिलता होगा, आकर्षित करने के बाद भी सूर्य मंगल के प्रभाव से शुक्र यदि उसको काम के रूप में, विद्या के रूप में, सुख के रूप में, अथवा कभी कभी आप देखते हैं गायन के रूप में, अन्यान्य शुक्र का कारक ग्रह है,
गायन क्षेत्र है, नाट्य क्षेत्र है, कला क्षेत्र है, काव्य लेखन है, पत्रकारिता, जो भी शुक्र का कारक ग्रह है, उसमें जब प्रलोभन देने के बाद भी उस जातक को सफलता नहीं प्राप्त होती है तो वह गुप्त अस्त्र शस्त्र गुप्त विद्या के द्वारा उसे कभी कभी शरीर पर भी चोट पहुंचाने की चेष्टा करता है। जैसे आजकल समाचार पत्रों में आप देखते हैं, जिसको सफलता नहीं मिलती है तो शनि और मंगल तेजाब कारक, शनि और मंगल पेट्रोल कारक, ऐसे जातक जो क्रूर स्वभाव के होते हैं वह अपना प्रक्रिया प्राप्त करने के लिए दूसरों के शरीर पर आघात भी करता है। उसी को हम लोग चंद्रमा शनि विषकारक योग मानते हैं। क्यों? इस स्थान को चंद्रमा भी स्पर्श कर रहा है, शनि भी स्पर्श कर रहा है, तो पेट्रोल हुआ, गैस हुआ, या अन्य अग्नि तत्व बोधक कारक शनि कारक भी होते हैं, मंगल कारक भी होते हैं। आजकल देखते हो जब पेय पदार्थ ठंडा में शुक्र से संबंधित और शनि रसायन कारक, कोई दवा का उपयोग करके उसको पिला करके प्राणघात करके और फिर उसके साथ अत्याचार कार्य किया जाता है। ऐसे जातक के ऊपर इस प्रकार की यदि रेखा हो, सगे संबंधियों से भी दूरी बना के रखना चाहिए, मित्र से भी दूरी बना के रखिए, गुरुजनों से भी दूरी बना के रखिए। जो भी जातक इस प्रकार के प्रलोभन देने में, चाहे वो विद्या का क्षेत्र हो, तंत्र का क्षेत्र हो, योग का क्षेत्र हो, किसी भी व्यवसाय का क्षेत्र हो, यदि उन्हें शंका होती हो जो यह सिखलाने वाला व्यक्ति मेरे किस शरीर के किस कार्य पर अत्यधिक दृष्टि देता है, ये सूर्य और मंगल दिखलाता है उसको। लेकिन फिर भी जातक जब चंद्रमा शनि का जब मिलन होता है या शनि मंगल का मिलन होता है तो व्यक्ति कभी कभी अंधे के समान विश्वास करना प्रारंभ करता है, क्योंकि शुक्र और बुध एक दूसरे को डाइवर्ट भी करता है, मंगल बुध भी डाइवर्ट करता है, शनि मंगल में शत्रुता है, चंद्रमा शनि में शत्रुता है। एक शत्रु दूसरे शत्रु के साथ मिल करके इस प्रकार का प्रायोजन कार्य करते हैं। इसलिए आज के रूप में आज इतना ही।